आगे तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। अरे यार। हाय, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। अंदर जाने से पहले फोन स्विच ऑफ कर देना। मीरा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। सोचा एक ट्राई कर लूं तो शायद। ठीक है, यहीं रुको। मीरा, मैंने कोई सीन प्रिपेयर नहीं किया है। तुम कोई सीन दे सकती हो, मैं प्रिपेयर कर लूंगा। सीन ये लो, ये सीन प्रिपेयर कर लो। हाँ ओके। मीरा, इस सीन में तो फीमेल कैरेक्टर भी है। तुम अपना कैरेक्टर करना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तो चलो ना साथ में प्रिपेयर करते हैं। ये मैंने ही लिखा है। अंदर जाते समय फोन स्विच ऑफ कर लेना। मीरा सर, और कितने लोग हैं? और 12 लोग हैं सर। ठीक है। या सिट। हाँ। व्हाट्स योर नेम? अर्जुन। हाँ, अर्जुन सर। ओके। रेडी टू परफॉर्म? कौन सा सीन है? ब्रेकअप सीन सर। ओके ओके, शुरू हो जाओ। फर्स्ट टाइम है ना? रिलैक्स। ओके, भूल जाओ कि यहां 8-10 लोग खड़े हैं। बस अपने कैरेक्टर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। ओके, रिलैक्स। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। या गो फॉर इट एंड एक्शन। हेलो बोलो प्रीति। अर्जुन, मैच का क्या हुआ? मैं हार गया। कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाओगे। तुम दुखी हो क्या? क्या फर्क पड़ता है उससे? चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे फिक्र है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तुम्हारा प्यार और फिक्र मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रीति। तुम मेरी जिंदगी में आने से पहले बॉक्सिंग ही मेरी जिंदगी थी। मेरा पूरा फोकस ही बॉक्सिंग पर था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ख्यालों में घिरा हुआ रहता हूं। पहले मैं कभी हार जाता और कभी जीत भी जाता था, लेकिन मुझे कभी हारने का डर नहीं था। बट अब मुझे डर लगता है अब कि कुछ हो गया और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता पाया तो इसी डर की वजह से मैं रिंग में उतरने से पहले ही हार जाता हूं प्रीति।
मैं मेरे ख्वाबों को खोना नहीं चाहता। तुम मुझे यह प्यार नहीं चाहिए। अर्जुन, डोंट बी इंपल्सिव। जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों मिलकर। नहीं चाहिए। तुम्हें देख लूं तो वापस चाहत बढ़ जाएगी मेरी। ओके, पर क्या तुम मुझे भूल पाओगे? अर्जुन, तुम नेचुरल एक्टर हो अर्जुन, अच्छा परफॉर्म किया। आई लेट यू नो, हम काम करेंगे, ठीक है? लेकिन सच में गुड जॉब। एक अरसे बाद किसी ने मेरे लिए तालियां बजाई थी सर, और इसके लिए जिम्मेदार भी वही थी। फिर अचानक वो मुझे कुछ अलग दिखने लगी। मुझे उससे लगाव हो गया। मुझे नहीं पता कि वो प्यार था या कुछ और, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये वही लड़की होगी जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस होगी। मैं बात कर रहा हूं ना। बीवी के साथ नहीं रहना चाहते थे, जिसे पसंद करते थे उसके साथ रहना चाहते थे। ये कोई गलत बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो किया वो गलत ही था। मीरा के लिए मेरी चाहत गलत ही थी और यही सच है। मुझे कुछ छुपाना नहीं है। थैंक्स मीरा। किस लिए? अगर तुम मेरी जिंदगी में फिर से नहीं आती तो मुझे जिंदगी भर वो अनचाहा काम करना पड़ता। लेकिन अब मैं वो करना चाहता हूं जो मुझे खुद को अच्छा लगता है। इसके आगे अब मैं और कोशिश करूंगा। तुम एक अच्छे एक्टर हो अर्जुन, कोशिश करते रहो, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तुमने ऑडिशन के लिए जो मुझे सीन दिया था, बहुत ही जबरदस्त सीन था। तुम्हें उसी कहानी पर फिल्म बनानी चाहिए, सुपर हिट होगी। That's not possible। क्यों? 1 साल पहले मैंने उस पर फिल्म बनानी शुरू की थी, लेकिन 10 दिन में शूटिंग रुक गई। झूठ मत बोलो यार। झूठ नहीं है, सीरियसली। प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं उसके बेटे को हीरो बना दूं। उसे देखते ही मुझे लगा कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं है, लेकिन जो मौका मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। एक दिन जब हम शूटिंग कर रहे थे, उसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया। मैं सबके सामने उस पर चिल्ला पड़ी। मेरे चिल्लाने से उसका ईगो हर्ट हो गया। लेकिन तुम किसी नए प्रोड्यूसर को लेकर फिर से शुरू कर सकती हो। जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका देती है अर्जुन, फिल्में नहीं देती। एक्सक्यूज मी। मीरा, मीरा तुम उम्मीद मत हारना, तुम्हें दूसरा मौका जरूर मिलेगा। सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, जिंदगी में भी मेरे साथ यही हुआ है। मीरा, ठीक है, I'll take your leave। अनु, जो तुम सोच रही हो मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम ऑफिस नहीं है, फोन स्विच ऑफ था, बिना कुछ बताए पता नहीं कहाँ चले गए। पूरा शहर छान मारा और आखिर में तुम मुझे यहाँ मिले। नशे की धुन में एक लड़की के साथ मजे कर रहे थे। थप्पड़ नहीं मारूंगी तो क्या गले लगाऊंगी? देखो, फालतू की बात मत करो। मैं फालतू की बात कर रही हूँ?
ठीक है, तुम दोनों के बीच अगर कुछ नहीं है ना तो अभी उसे कॉल करो और उसे दीदी बुलाओ। करो उसे कॉल। ओफो, समझने की कोशिश करो। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसी की वजह से मुझे आज ऑडिशन का और एक्टिंग करने का चांस मिला। व्हाट? हाँ। वेट वेट वेट, व्हाट? तुम्हें एक्टिंग करने का चांस मिला? हाँ, तो अब उसके साथ घूमने के लिए तुम्हें बहाना भी मिल गया है ना? ए, शक करने की बजाय समझने की कोशिश करो। मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने एक ट्राई किया बस, और कुछ नहीं। अगर इंटरेस्ट था तो इतने दिनों से ट्राई क्यों नहीं किया? उसके मिलने के बाद इंटरेस्ट जाग गया है ना? सही कहा ना? हाँ, क्योंकि वो मुझे मिली। जब मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करता हूँ तो पागल हो जाता हूँ उस टॉर्चर से। अब मुझे अच्छे से समझ में आया कि जो करना चाहिए वो करो। इसके बाद मैं तुम्हारे डैड के साथ वो कमोड कितना कंफर्टेबल है ये देखने नहीं जाऊंगा। समझ गई ना? मेरे डैड के साथ काम करने की तुम्हें योग्यता है ही नहीं। Hey! मेरी योग्यता नहीं है? जैसे तुम्हारी कोई एप्पल कंपनी है। तुम लोग तो टॉयलेट आइटम्स बनाते हो, तो इतनी योग्यता काफी है। तुम्हारे जैसे डफर को इजीली जॉब मिल गया, एक बीवी मिल गई, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? हाँ? ये नहीं चाहिए था मुझे। मैंने कहा था मुझसे शादी करो। मैं आया था तुम्हारे बाप के पास नौकरी मांगने के लिए। सिर्फ तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाई थी। तो मैं नालायक हो गया क्या? मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। करेक्ट, सही कहा। शादी नहीं करते तो उसके साथ मजे कर सकते थे, जो मर्जी वो करते। लेकिन अब मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हें इतना सब समझाने के बाद भी तुम बार बार उसी की बात कर रही हो। हाँ बिल्कुल, अगर तुमसे शादी नहीं करता तो आज उसके साथ होता मैं। समझ गई? तो उस दिन हाँ क्यों कहा? हाँ, तुम अगर ना कर देते तो मैं अपने डैड की पसंद के लड़के के साथ शादी करके खुश रह सकती थी। हाँ, अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे डिवोर्स देकर डैडी के चुने हुए लड़के के साथ शादी करके चैन से जी सकती हो। डिवोर्स? डिवोर्स? तो यहां तक सोच लिया तुमने? हाँ बिल्कुल। ना प्यार है ना हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है। ऐसी रिलेशन में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे अच्छा है कि हम डिवोर्स ले लें और चैन की जिंदगी जिए। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। नहीं,